आपका सर्वे अच्छा है। आपने कहा आप विधायक होने जा रहे हैं, मतलब आपका सर्वे अच्छा है। नहीं, मतलब आप कैंडिडेट हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ आप कैंडिडेट हैं। सामने जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, जो 4 बार विधायक रह चुके, कितनी चुनौती दे पाएंगे आप उनको? चुनौती कौन सी है? किसी से कोई चुनौती करेगा क्या? वो तो अच्छी चीजों की कभी तारीफ नहीं करता। सवाल यही सबसे बड़ा है कि जब आप भाजपा में थे तब ये चीज़ें क्यों नहीं दिख रही थी आप? पार्टी है जो बहुत ज़्यादा करोड़ 2 करोड़ पैसे लेकर टिकट दे रही है, तो जो विधायक या जो भी कैंडिडेट उससे टिकट लेगा तो क्या वो जनता के लिए काम करेगा या पहले वो अपना पैसा निकालेगा? मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, साफ तौर पर कह रहा हूँ। जो भी पार्टी ऐसा करती है उसका विधायक कभी काम नहीं कर पाए रहे हैं जी। अगर आप जीत गए तो क्षेत्र में जिस तरीके से आज भ्रमण कर रहे हैं इसी तरीके से रहेंगे या लखनऊ वाली ट्रेन पकड़ेंगे? इस वक्त हम मौजूद है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के निजामाबाद में। नेताजी की खास पेशकश में आपका स्वागत है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है पीयूष सिंह जी, जो कि निजामाबाद से बसपा के प्रत्याशी हैं। स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जो जनता के भी बहुत से सवाल हैं, हमने सवाल लिए थे जनता से, लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए कि आप एक डॉक्टर थे, अच्छे डॉक्टर, आखिर क्या वजह हुई कि आपको राजनीति में कूदना पड़ा? समाज सेवा का सबसे अच्छा जो तरीका है वो राजनीति से होके जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को अपने जो भी किसी भी कार्य क्षेत्र में है, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, समाज सेवी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई भी है, उसको अपने समय से थोड़ा सा समय समाज के लिए निकालना चाहिए। और मुझे लगता है समाज की सेवा का जो नाम है वही राजनीति है। राजनीति कोई धंधा नहीं है, राजनीति समाज के लिए काम करने की लगन और काम करने का तरीका है। अच्छा, एक सवाल जनता की तरफ से ये है कि आपने इससे पहले कौन से संघर्ष किए हैं निजामाबाद क्षेत्र के लिए? जनता आप पर भरोसा क्यों करे? देखिए, पिछले 10 सालों से करीब मैं निजामाबाद क्षेत्र में सक्रिय हूँ और करीब 14 सालों से, जब मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करके लौटा हूँ, पिछले 14 सालों से करीब मैं आजमगढ़ में सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हूँ। 14 साल पहले इरनी कांड हुआ था, 16 साल पहले इरनी कांड, करीब 100 लोगों की मृत्यु हो गई थी और आंखें चली गई थी जहरीली शराब के कारण। तब से तब उसी वक्त आए थे आजमगढ़, उन 100 परिवारों को हमने गोद लिया था जिनके घर में मृत्यु हुई थी और उस वक्त आर्थिक सहायता की थी। उसके बाद लगातार चीज़ें चलती रहीं। आजमगढ़ में आप देखें तो जितने चौराहे आप देख रहे हैं उनकी स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग हमने बनाई थी। खुद एक हमने चौराहा बनाया हुआ है। दीवानी कचहरी जाएंगे तो वहाँ सबसे बड़ा चैम्बर हमारा है। कलेक्ट्री कचहरी में सबसे बड़ा जो कॉन्फ्रेंस हॉल है उत्तर प्रदेश का सबसे सुंदर, वो हमारा है। भवननाथ मंदिर में जनता के लिए जो शौचालय है वो हमने बनवाया। एसपी ऑफिस में जो शौचालय है वो हमने बनवाया। सामाजिक क्षेत्र में आप खेल के क्षेत्र में जाएंगे तो बैडमिंटन से लेकर के जितने भी खेल हैं, मैं खुद बैडमिंटन का सेक्रेटरी हूँ आजमगढ़ एसोसिएशन का, ओलंपिक एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ आजमगढ़ का। तो खेल के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें मैंने काम नहीं किया। निजामाबाद की जब हम बात करते हैं तो निजामाबाद में कौड़िया पड़ता है, खुटौली पड़ता है, दुर्वासा क्षेत्र के ये सब गाँव हैं। जब खुटौली सब स्टेशन डूबा तो 42 गांव अंधेरे में डूब गए। 18 दिन तक सारे नेता जाते रहे और 18 दिन तक जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। 18वें दिन मैं पहुंचा था, मैंने कहा था 7 दिन के अंदर लाइट दूंगा। 80,000 लोगों के घर में लाइट नहीं थी और 7वें दिन शाम के पहले उनके घर में अंधेरा होने के पहले बल्ब जल चुका था। मैंने बहुत सारे स्कूलों को कंप्यूटर दिया। वो वोटर नहीं है, हमारे बच्चे हैं। एक स्कूल बिजहर का पड़ता है, वहाँ पे मैं गया था, करीब 800 बच्चे हैं वहाँ पे। ये सारे सरकारी विद्यालय हैं, उनको मैंने आरओ दिया है, आरओ प्लांट। इस तरह बहुत सारे जैसे मिर्ज़ापुर का है धान क्रय केंद्र। धान क्रय केंद्र 3 साल से बना हुआ था, किसी ने नहीं बनवाया उसको। मैंने उसको पर्सनल लेवल पे जा कर के इंटरेस्ट लेते हुए उसको डेवलप किया है। आज वहाँ पे हमारे किसान धान बेचते हैं। बहुत सारे लोगों को हेल्थ में मदद की है, बहुत सारे लोगों को लीगल हेल्प की है। बहुत कुछ किया हुआ है इस क्षेत्र में मैंने, चाहे वो निजामाबाद हो, चाहे ताबरपुर हो, चाहे सरामीर हो, चाहे ये मिर्ज़ापुर हो। कोई ऐसी बेल्ट नहीं है
जहाँ पे मैंने काम नहीं किया जनता के लिए, और जनता के लिए ही लगा रहा हूँ, और किसी से पैसा लेके नहीं किया है। दुर्वासा धाम में सारे नेता आते हैं, ऋषि दुर्वासा की तपोभूमि बोलते हैं, किसी ने वहाँ के लिए कुछ किया? मैंने किया है। सीधे मेरे में सामर्थ्य नहीं था, ईश्वर ने चाहा तो मैं वो कर पाया, लेकिन ईश्वर ने किससे चाहा ये महत्वपूर्ण है, मुझसे चाहा था। वहाँ रजत पत्र का आच्छादन मैंने करवाया। बहुत सारे काम हैं जो सामाजिक स्तर पे हैं। किसी को नहीं दिखा कि वहाँ हमारी माताएं बहनें कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करती हैं या बाकी अन्य दिवसों पे स्नान करती हैं, लेकिन वहाँ कपड़ा बदलने का स्थान नहीं है। वो मैंने देखा, मैंने वहाँ शिलान्यास कराया। काम चुनाव के कारण नहीं शुरू हो पाया, चुनाव के बाद होगा, ठीक है। लेकिन जो भी है, ये सारी चीज़ें हमने की हैं जनता के लिए, और जनता ये मानती है कि मैं उनका बेटा हूँ, उनका भाई हूँ, और जनता पूरा मन बना चुकी है कि अब की बार वो अपने बेटे और अपने भाई को आगे बढ़ाएगी, उसको आशीर्वाद देगी, और दे दिया है जनता ने। ये लड़ाई जनता लड़ रही है, ये लड़ाई जनता लड़ रही है, और जनता ने कहा है कि आपको सदन में बैठ के हमारी आवाज़ उठानी है, तो जनता आशीर्वाद दे चुकी है। सबसे बड़ा सवाल जो है आप पर उठ रहा है वो कि आप पहले किसी दूसरे दल में थे, टिकट नहीं मिला तो इस दल में आ गए, तो पार्टी विचारधारा कोई मतलब नहीं रखती क्या? मैंने आपको एक शुरुआत से ही बोला, 16 साल से समाज के लिए कर रहा हूँ, आपको बहुत सारे काम कराए, बताए, ये मेरे व्यक्तिगत काम हैं। 18 दिन बाद जब गया था, वहाँ दूसरे पार्टी के भी नेता गए थे, उन्होंने कुछ किया था क्या? नहीं किया था। मैं लगातार वहाँ कार्य करता रहा और अपना पैसा लगा के जनता के लिए करता रहा। जब मैं जनता चाहती थी टिकट मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का सम्मान नहीं है। किन बिंदुओं को देखते हैं, क्या देखते हैं, ये वो जाने, उस पर मुझे नहीं जाना। लेकिन वहाँ जो सच्चे हृदय से कार्यकर्ता लगा हो, उसका सम्मान नहीं है। बहन जी ने देखा कि हमने क्या किया है, बहन जी ने हमें कहा कि तुमको कार्य करना चाहिए उस क्षेत्र में, तुमको जनता चाहती है, जाओ, तुमको मैं मौका देती हूँ, काम करो। बहन जी ने मुझे सम्मान दिया, इज्जत दी, और ये आदेशित किया कि जाके जनता के लिए कार्य करो, और मैं उनका आजीवन ऋणी रहूँगा। अच्छा, जिस पार्टी में आप अभी हैं, बसपा पार्टी, वो इस चुनाव को बहुत साइलेंटली ले रही है, बहुत सीरियस नहीं देख रही है चुनाव को। ऐसा मीडिया के लोगों का कहना है। मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ, एक इनर करंट शब्द आपने सुना होगा, एक इनर करंट चल रही है बसपा की, और ये इनर करंट इतनी बड़ी है कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी या तो सरकार बनाएगी और वही निर्धारित करेगी कि कौन उत्तर प्रदेश में अब की बार मुख्यमंत्री बनेगा। मतलब या तो सरकार बनाएंगी या तो सरकार में शामिल रहेगी, आप ये कहना चाह रहे हैं? सरकार बनाएगी और वही निर्धारित करेगी कि मुख्यमंत्री कौन रहेगा, मैंने ये बोला है। अच्छा, ठीक है। लेकिन विपक्ष की तरफ से आरोप ये लग रहा है कि जो बसपा का कैडर वोट है वो भी खिसक गया है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, विकास का मुद्दा, आवास आज दिए जा रहे हैं, उसकी शुरुआत किसने की? नौकरियां दी जा रही हैं, बहन जी ने शुरुआत की, 1,08,000 सफाई कर्मियों को नौकरी देने की, नौकरियां देना बहन जी ने शुरू किया। कितनी नौकरियां दे पा रहे हैं ये लोग? न नौकरी दे पा रहे हैं, न रोजगार है नहीं, विकास है नहीं, बहुत सारे मुद्दे पीछे छूट चुके हैं। जो बहन जी के मुद्दे थे उनको ले लेके आगे बढ़ा के अपने मुद्दे बता रहे हैं। तो विपक्ष के कहने से विपक्ष करेगा क्या? वो तो अच्छी चीज़ों की कभी तारीफ नहीं करता। सवाल यही सबसे बड़ा है कि जब आप भाजपा में थे तब ये चीज़ें क्यों नहीं दिख रही? देखिए, आपने कभी भी कहीं भी मेरा ये बयान सुना है कि मैंने विरोध किया, या मैंने ये कहा कि बहुजन समाज पार्टी में विकास नहीं हुआ, या बहुजन समाज पार्टी की नीतियां खराब थी? ये मैंने कभी कहा है? मैंने हमेशा इस चीज़ को दिल से माना है कि बहुजन समाज पार्टी ने इस उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा विकास किया। 6 मेडिकल कॉलेज शुरू किए उन्होंने, आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज उनका दिया हुआ है।
अपराधियों के नियंत्रण का जो उनकी कार्यशैली है, आज भी उसको लोग सीख रहे हैं। मैंने हमेशा इस चीज को बोला है, मैंने कभी नहीं कहा। और दूसरी चीज, मैं हमेशा बहुजन समाज पार्टी की नीतियों को लेकर के एक अच्छी भावना रही है, मैं किसी भी दल में रहा हूं, और आज मैं वो बोल भी रहा हूं। मैं पहले भी ऐसे ही था, आज भी ऐसे ही हूं। मैंने पहले भी बोला है, आज भी बोल रहा हूं। अच्छा, आपके सामने जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, जो 4 बार विधायक रह चुके, कितनी चुनौती दे पाएंगे आप उनको? मुझे लगता है कि कोई चुनौती जैसा शब्द है नहीं कहीं। जनता ने आशीर्वाद दे दिया, जनता अब बस इंतजार कर रही है 7 तारीख का, वो बटन दबाएगी, हाथी का बटन दबाएगी हाथ का। चुनौती कौन सी है? अच्छा। किसी से कोई चुनौती नहीं है। अच्छा, आप ये बताओ, आपको अगर चुनना होगा तो आप परिवार चुनोगे कि बाहरी को चुनोगे? आप बता दो। नहीं, हम अब ये तो आप एक मैंने एक बड़ा छोटा सा प्रश्न किया, आपको परिवार चुनना है, ठीक है, या आप बाहरी को चुनोगे? कोई चुनाव की बात नहीं कर रहा, आप बताओ। चलिए, कोई भी रहेगा जो सबसे अहल रहेगा। देखिए, आप प्रश्न कर रहे हो तो प्रश्न के उत्तर भी दे दिया करो। व्यक्ति परिवार के साथ चलता है, जनता मानती है मैं उसका बेटा हूँ, मैं उसका भाई हूँ, ठीक है। परिवारवाद तो एक इल्जाम है, एक तरीके से परिवार नहीं होना चाहिए, जो सबसे अच्छा हो वो होना चाहिए। जो सबसे परिवारवाद अलग शब्द हो गया। परिवारवाद आप जिस शब्द को कह रहे हैं, ये बाकी पार्टियां करती हैं, ठीक है। जनता जनार्दन का बेटा बनने में परिवारवाद ऐसा उनको लगता है, मेरे लिए तो सौभाग्य है, मैं उनका बेटा हूं, ये मेरा सौभाग्य है। और इस पे अगर आप परिवारवाद कहते हो तो मैं परिवारवादी हूँ। निजामबाद की जनता मेरा परिवार है और मैं परिवारवादी हूँ, और वो भी परिवारवादी है, और वो अब की बार हाथी बटन दबाएगी। अच्छा, एक सवाल था नहीं, लेकिन अब मैं एक सवाल करूंगा, क्योंकि आपने मुझसे सवाल किया, इसलिए एक सवाल मैं आप पे भी कर रहा हूँ। समझ लीजिए, मान लीजिए एक पार्टी है, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, एक पार्टी है जो बहुत ज्यादा 1-2 करोड़ पैसे लेकर टिकट दे रही है, तो जो विधायक या जो भी कैंडिडेट उससे टिकट लेगा, तो क्या वो जनता के लिए काम करेगा या पहले वो अपना पैसा निकालेगा? मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, साफ तौर पे कह रहा हूँ। जो भी पार्टी ऐसा करती है, उसका विधायक कभी काम नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ जनता का पैसा निकालेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग काम नहीं कर पाते। बसपा, ये आरोप तो सबसे बड़ा बसपा पे है। ये आप लगा रहे हो? नहीं, ये आरोप लग रहा है, विपक्ष की तरफ से लग रहा है। विपक्ष की तो फिर आप, विपक्ष तो कुछ भी कह सकता है, विपक्ष की बात मत करिए, जनता की बात करिए। यहाँ इतनी जनता खड़ी है, वो तो कहती है बहुजन समाज पार्टी सबसे अच्छी। देखिए भैया टोपी लगा खड़े हैं, ठीक है। अच्छा, जब आप भाजपा में थे तो काफी मुस्लिम आपके साथ थे, जो अपनी दीवारों पे कवल के साथ अपना नाम, आपका नाम, सब वो सब अब भी आपके साथ आएंगे? ऐसा देखा नहीं है तक भाजपा के साथ मुस्लिम हो। फिर आप मुद्दे को भटका रहे हो। मुद्दा विकास है, और मैंने जब कहा मैं निजामबाद का बेटा हूँ, तो यहाँ धर्म और जाति खत्म हो जा रही है। मैं सबका बेटा हूँ, सबका भाई हूँ, ठीक है। मैंने आज तक अपने किसी भी बयान में ना किसी धर्म का नाम लिया, ना किसी जाति की राजनीति की। निजामबाद को इन चीजों से छुटकारा लेना है, ये मैं आरोप लगाता हूँ, ये विपक्ष का काम है, विपक्ष इन चीजों को करता है। अच्छा, लेकिन मेरा मुद्दा विकास है, और विकास में ये आता ही नहीं। मैं डॉक्टर आदमी हूँ, मैं इंसान देखता हूँ, ठीक है। बाकी पार्टियों को रहने दीजिए, हिंदू मुस्लिम फॉरवर्ड बैकवर्ड SC ST ये सब करने दीजिए। मेरे लिए सामने इंसान है, और वो निजामबाद का रहने वाला, मैं उसके परिवार का। अच्छा, आप विकास की बात कर रहे हैं, तो आप विधायक होने जा रहे हैं, आपको क्षेत्र की समस्याएं मालूम है? निजामाबाद में कौन कौन सी समस्याएं हैं? आपका सर्वे अच्छा है। आपने कहा आप विधायक होने जा रहे हैं, मतलब आपका सर्वे अच्छा है। नहीं, मतलब आप कैंडिडेट हैं, आप कैंडिडेट हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ आप कैंडिडेट हैं। दावेदारी आप पेश कर रहे हैं ना, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए। नहीं, मैंने तो आपके शब्द को ही बोला, मैंने ऐसा नहीं कहा कुछ, मैंने आपके शब्द को ही बोला। क्या कहा आपने फिर से? मैं पहली बात ही पकड़ लिया था, तो आगे नहीं। मैंने कहा आपको क्षेत्र की समस्याएं मालूम है? मुझे क्षेत्र की समस्याएं मालूम थी,
तभी 18वें दिन मैं पहुंचा और उस खुटौली सब स्टेशन को शुरू करवाया। मुझे क्षेत्र की समस्याएं मालूम थी, इसीलिए चकबारी पहुंचा और वहां सबसे बोल के आया। विश्वास करिए आप, चकबारी में पुल से हमारी बहनें जाती हैं, 3 लोग मर चुके हैं अभी तक उस लकड़ी के पुल से गिर के। ये विकास है। मैं बेलवा गांव में गया, दिवाली के दिन 16 बस्तियों में मैं गया था। मुज़ार बस्ती में गया, 10:30 बजे रात में 1.5 किलोमीटर पैदल चल के जा रहा हूँ। ना पानी है, ना बिजली है, ना कोई स्वास्थ्य सुविधा है। ये विकास है। एक भी ऐसा गांव नहीं है, एक भी ऐसी गली नहीं है जो मेरे संज्ञान में ना हो, जिसकी दिक्कत मुझे ना पता हो। और सिर्फ उसी समस्याओं के लिए, वो जो समस्याएं हैं आम नागरिक जो झेल रहा है, उसी के लिए काम कर रहा हूं। एजुकेशन और रोजगार के लिए भी सब कुछ है। कुछ नहीं मतलब देखिए, मैं मूलभूत आवश्यकता जो इंसान की होती है उसको, वो मेरा मुद्दा है। क्या है मूलभूत आवश्यकता? शिक्षा। हमारी बेटियों के लिए कोई डिग्री कॉलेज नहीं है यहाँ पे। हमारी बेटियां पढ़ने जाती हैं आजमगढ़। निजामाबाद में 5.5 लाख लोग रहते हैं। मतलब इनका हक नहीं है, ये टैक्स नहीं दे रहे हैं, इनको नहीं मिलना चाहिए। सड़क नहीं है, पुल नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। हमारे युवाओं के लिए खेलने का कोई ग्राउंड नहीं है। 4 खेल खेले जाते हैं। मैंने भी बास्केटबॉल वगैरह खेला है, खेलना नहीं आता, थोड़ा मार लेता हूँ जब जाता हूँ उद्घाटन करने। और क्रिकेट है, बैडमिंटन है, तो कुश्ती है। तो इन खेलों को आगे बढ़ाना चाहिए। युवाओं का नाम, यहाँ ब्लैक पॉटरी का नाम लेते हैं, हर आदमी ब्लैक पॉटरी कहता है। 1 मिशन 1 डिस्ट्रिक्ट समथिंग एक करके एक है ना कोई पॉलिसी, लेकिन क्या किया गया उस पॉलिसी में? छोड़ दिया गया, ब्लैक पॉटरी का बस नाम लेकर के छोड़ दिया गया। ये कोरी बातों से जनता ऊब चुकी है। उसको बदलाव चाहिए, उसको अपना बेटा चाहिए, उसको अपना भाई चाहिए। वो लेके आ रही है, और जिसको ला रही है उसको अपने परिवार के बारे में सब कुछ पता है। आपको पता है ना अपने परिवार के बारे में? मुझे भी पता है। चुनाव बाद, अभी आप कह रहे हैं हम बेटा हैं, चुनाव बाद भी बेटा रहेंगे? पिछले 10 सालों से बेटा हूँ, भाई हूँ, ठीक है। रिश्ते चुनाव से नहीं चलते, रिश्ते बनते हैं और वो चलते हैं। मैं रिश्ते चलाता हूँ, लेके चलता हूँ। मेरे साथ जो लोग थे वो आज भी हैं, और मैं अपने से किसी को दूर नहीं जाने देता। अच्छा, सवाल ये भी है कि क्या, अब मैं नहीं कहूँगा जीतने के रहे हैं जी, अगर आप जीत गए तो क्षेत्र में जिस तरीके से आज भ्रमण कर रहे हैं इसी तरीके से रहेंगे, या लखनऊ वाली ट्रेन पकड़ेंगे? लखनऊ वाली ट्रेन वो पकड़े जिसका धंधा राजनीति हो। मेरा धर्म राजनीति है, ठीक है। मैं जनता के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं जब सुबह ब्रश करने वॉश बेसिन पे खड़ा होता हूँ तो मुझे शीशे में जो दिखता है उसको देख के गर्व करना चाहता हूँ, खुश होना चाहता हूँ कि उसने समाज के लिए कुछ किया है। बस पैसा कमाने की इच्छा नहीं है, इससे ज़्यादा मैं अपने बिजनेस से कर सकता हूँ। काम करने आया, मौका लेने आया, खुद किया हूँ काम, और ये चैलेंज आपको करता हूँ आजमगढ़ की 10 विधानसभा में अपने व्यक्तिगत रिसोर्सेज से समाज के लिए अगर सबसे ज़्यादा किसी ने काम किया है तो वो मैंने किया। मुझे ऐसे जाना होता तो विधायक कोई विषय नहीं होता, बात है समाज का उत्थान। जो धंधा मानता है राजनीति को वो लखनऊ बैठता है, क्योंकि तब उसके यहाँ एसी लग जाती है और बाकी सारी चीज़ें हो जाती हैं, बड़े बड़े घर मिल जाते हैं। मैं तो बड़े बड़े दरबार छोड़ के आया हूँ, तो आया हूँ, जब आ गया तो जाने के लिए थोड़ी आया हूँ। वो तो जो था मैं छोड़ के आया हूँ। मैं तो चाहता था कि मैं आऊँ, इसलिए दरबार छोड़ा।
अच्छा, अंत में अपनी जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? आपका जो सहयोग, आपका जो आशीर्वाद, आपका जो स्नेह मुझे मिल रहा है, अपने जीवन भर, मेरे पूरे जीवन में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे उसके मूल को छोड़िए ऋण को भी मैं चुका सकूं। इस असीम प्रेम के लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। और आपका बेटा, आपका भाई वो हर कुछ करेगा जो आप उससे चाहते हो, जो आपकी मूलभूत आवश्यकता है। धन्यवाद। बातचीत करने के लिए शुक्रिया। ये थे जनाब पीयूष सिंह जी, जो कि बसपा से कैंडिडेट हैं निजामाबाद 348 नंबर सीट से। अब देख, इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े वादे किए हैं और ये भरोसा जताया है कि जनता मुझे विधानसभा भेज रही है। लेकिन अब ये आने वाली 10 मार्च को इसका फैसला होगा, क्या जो इन्होंने वादा किया है और जो इन्होंने भरोसा जनता पे जताया है, जनता भी इनके ऊपर भरोसा जताती है या नहीं। तो देखते रहें अहवाल दुनिया। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।